क्यों ये आवाज उठाई जा रही है कि वो मंदिर था, क्यों कहा जा रहा है? आपने देखा भी होगा मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता है कि आप तक ये बात नहीं पहुंची होगी या आपने देखा नहीं होगा। इतने बड़े मसले पर आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो आपके संज्ञान में भी ये मामला तो होगा ही। ये वो त्रिशूल के निशान दीवारों पे ऐसे मस्जिद में होते हैं क्या? देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको कि इस तरह की बयानबाजी से हम नहीं मान पाएंगे। इन तस्वीर मैं बयान, चलिए ठीक है, मैं तो बयानबाजी को मानने को कह भी नहीं रही, मैंने तो जिक्र किया है, उदाहरण दिया है। मैं तो ये तस्वीर दिखा रही हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकती हैं। इससे पूछ रही हूँ मैं, इसको क्या मानती हैं? अजरा मोबिन इसको क्या कहेंगी? कराइए ना सर्वे, उन बौद्ध मंदिरों को जो तोड़ करके बनाया गया है, मंदिर बनाया गया, कराइए ना सर्वे। अरे सर्वे हो तो रहा है ना, सर्वे हो रहा है ना, सर्वे रिपोर्ट जो भी आएगी वो मानने को तैयार है आप? तोड़ने वाले बना करके मंदिर जो बनाया गया, पूरी मेरे पास लिस्ट उसकी मौजूद है। आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका तो जवाब आप दे नहीं पा रही हैं। अजरा मोबिन, भाई मैं जो एसआई रिपोर्ट सौंपेगी वो मानने को तैयार हैं आप? सवाल पूछने का हक आपको नहीं, मुझे भी हक है, तो मैं पूछ रही हूँ। आपकी आवाज यहाँ दबाई नहीं जा रही है, करके बनाए गए, आपकी आवाज यहाँ दबाई नहीं जा रही है और सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया है। आपसे मैं पूछ रही हूँ, तस्वीर दिखाई ना, तस्वीर दिखाई, अरे किसी चीज को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया है यहाँ आपको। आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप बताइए इन तस्वीरों को आप कैसे देखती हैं? ये जो त्रिशूल के निशान इस वक्त दिख रहे हैं हर मस्जिद, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जानती हैं हर मस्जिद में क्या इस तरीके के निशान होते हैं क्या? यही सब कुछ होता है दीवारों के भीतर अंदर? ऐसे तो बहुत सारे बौद्ध मंदिरों में देखिए, वहां पे उनके शिलाओं में अलग अलग चीजें नजर आ रही है, लेकिन आज मंदिर बना दिया गया है। आज जितने बौद्धिस्ट हैं ऑब्जेक्शन इसी बात पर। एक चीज तो क्लियर समझ में आ गई है कि सर्वे रिपोर्ट को लेकर के आप लोग भी अब यहां पर कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है कि सच बाहर आने वाला है, क्योंकि बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ होंगे, ये जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किस तरीके से बताया जा रहा था कि मंदिर नहीं बौद्ध मठ है, अब ये भी क्लेम किया जा रहा है। लेकिन सवाल जिस चीज को लेकर आपसे पूछ रही हूं, आप वो मानने को तैयार नहीं है, आप कुछ और ही यहां पर समझाने के लिए शुरू हो चुकी हैं। आपसे जितने सवाल मैंने मस्जिद से रिलेटेड पूछा, एक जवाब आप नहीं दे पाई हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी को बहुत स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है और चर्चा की शुरुआत अब मैं बिलाल खान से करना चाहूंगी। वकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, ज्ञानवापी को लेकर के मंदिर या मस्जिद, अब सर्वे हो रहा है तो सर्वे के बाद सच सबके सामने आ जाएगा, लेकिन उस सर्वे रिपोर्ट को क्या सब मानने के लिए तैयार होंगे या फिर उस पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए जाएंगे? बिलाल खान, सर्वे रिपोर्ट जो भी आए उसको मानेंगे आप? बिल्कुल, या इनसे पूछ लीजिए जहाँ पैनल में बैठे हुए हैं, जो सारे लोग कर रहे हैं, ये अगर सर्वे में मस्जिद आती है, लोग मानेंगे नहीं मानेंगे? पूछिए इनसे। मेरा सवाल आपसे है, मुझे आपसे ये जानने की जरूरत नहीं, मुझे किससे क्या पूछना मैंने पूछ लिया सर। डिबेट में आप, चर्चा में आप देर से जुड़े, आपसे जो सवाल पूछा है अगर आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। दे रहा हूँ मैडम, सुनिए। मैंने ये कहा कि हमने कब नहीं माना, हमने भारत के संविधान को माना। जो मामले अभी ज्ञानवापी को लेके, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, हमने एक एक माना। जो हमारा अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, फिर वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। तो हम अपने पालन कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या कहा, ऐसे का सर्वे जो आएगा उसको मानेंगे। लेकिन एक बार इनसे पूछ लीजिए कि सर्वे में अगर मस्जिद आती है, ये लोग मानेंगे नहीं मानेंगे? पूछिए खोल कर आप। मैं तो कह रहा हूँ मानेंगे। मैंने तो ये सवाल आपसे किया ही नहीं कि सर्वे में मंदिर आएगा तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ये आपकी अपनी सोच है जिसका परिचय आप दे रहे हैं। मेरा एक सिंपल सा सवाल था कि सर्वे रिपोर्ट जो भी है मानने को तैयार है या नहीं है। और यही सवाल आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितने भी पैनलिस्ट इस वक्त मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, उन सभी से मेरा पहला सवाल यही था, रिपोर्ट जो भी होगी सब मानने को तैयार है या नहीं है, या उस पर भी सवाल खड़े होंगे? यह आपकी सोच है। प्लीज मैडम, आप रिपोर्ट में क्या और क्या पाकिस्तान की बात चल रही है? ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद की तो चल रही है, और क्या होगा रिपोर्ट में? तो यही सवाल तो पूछा मैंने आपसे, यही सवाल पूछा। क्या पूछ लिया आपसे? क्या पूछा आपसे? क्या मैंने ये कहा कि सर्वे में अगर मंदिर की रिपोर्ट आती है तो उस चीज को मानेंगे? क्या मेरा ये सवाल था आपसे? नहीं था। मैंने पूछा सर्वे रिपोर्ट जो भी होगी मानेंगे या नहीं मानेंगे? आप घुमाइए मत, सुनिए। घुमा आप रहे हैं। अगर आपके पास जवाब है तो आप जवाब दीजिए, कुतर्क मत कीजिए बिलाल खान। मैं कुतर्क नहीं करता हूं, मैं जवाब देता हूं। आपको सुनने की जो रखिए, क्षमता रखिए। जैसे मैं आपकी सुन रहा हूं, आपको भी सुनना पड़ेगा मैडम। मैं आपको सुन रहा हूं, आपने मेरे से डायरेक्ट सवाल किया, मैंने डायरेक्ट जवाब दिया। उसमें क्या? और दूसरा चीज, अभी आपको मालूम हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर बौद्ध धर्म के एक
हमारे धर्म गुरु हैं हमारे सुनील यादव, वो सुनील जी वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा है कि मंदिर को तोड़कर हमारे अब बौद्ध धर्म के अनुयायी तो नहीं है वहां पे भी हम लोग वहां उनकी बात बताइए, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उनको भी सुनवाई होगी अभी। आपके गुरु वो कब से हो गए सर? हमारे नहीं, मैंने बौद्ध गुरु कहा है, आप सुन तो लीजिए। बौद्ध धर्म के जो गुरु हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आप ही की कही बातें कहिए तो मैं वापस यहाँ प्ले करती हूँ, वापस आपकी बाइट चलवाती हूँ, आपने क्या कहा है। खैर राजकमल गुप्ता सुन लीजिएगा, भिजवा दूंगी क्लिप, सुन लीजिएगा। राजकमल गुप्ता देखिए मैडम, आपको मैं बता दूं, ये नहीं मानेंगे। मेरे 2 सवाल का जवाब दे दें ये, हम तो जो एएसआई की रिपोर्ट आएगी उसको मानेंगे ही, चाहे वो अगर मस्जिद भी आ गए तो तब भी मान लेंगे, ये भी बात मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, जब इनके यहाँ मस्जिद के अंदर जो नाजायज होती है उसके अंदर बैठ के नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, तो ये एक शिवलिंग के अंदर ज्ञानवापी जो नाम से ही मंदिर है, नाम से ही ज्योतिर्लिंग है, वहां पे इनकी नमाज पढ़ी नहीं जा सकती। ये क्यों पढ़ते हैं? वापस ले, वहां पे इनको जाना ही नहीं चाहिए। बिलाल खान, ठीक है बिलाल खान आपने जो कहा मुझे, मेरे ख्याल से आपका जवाब भी आपको मिल गया होगा, मुझे ये सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और खुद ही राजकमल जी ने ये कहा कि अगर सर्वे रिपोर्ट पे मस्जिद भी आती है तो वो भी हमें स्वीकार हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको? देखिए हमें तो शुरू से कोई भी दिक्कत नहीं है, हमने भारत के संविधान से क्यों नहीं माना? जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, जजमेंट, हमने माना नहीं माना? इस देश के मुसलमान ने नहीं माना? नहीं मानते तो कैसे होता? माना ना, उसमें बहुत सारी चीज कही गई, मैं वो टिप्पणी यहाँ नहीं करूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये मस्जिद तोड़ के बनाए, मैं उसको पे नहीं जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ ज्ञानवापी का जो मसला चल रहा है आपको सुनना पड़ेगा। ज्ञानवापी के अंदर जो सर्वे की बात हुई थी, शुरू कार्बन डेटिंग पे, फिर उसको स्टे लगाया गया, हिंदू पक्ष ने माना, हमने भी माना, लेकिन अब जो एएसआई सर्वे की मांग चल रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए, वहां स्टे लगाया 3 दिन, फिर 3 तारीख को फैसला आ गया हाई कोर्ट का, फिर ठीक है हम सुप्रीम कोर्ट गए आज, तो हमें से भी फिर ये हमारी जो रिजेक्ट कर दी गई पिटीशन कि नहीं अब बिल्कुल नहीं, अब आपको आप सर्वे कराना पड़ेगा। हम दोबारा हाई कोर्ट जाएंगे। आपको तो सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहिए था, हाई कोर्ट आपको लोअर कोर्ट की बात मान लेनी चाहिए थी। जब वहाँ पे एक मंदिर के ऊपर एक किसी ऐसे विवाद, ठीक है राजकमल जी, इस देश में हर किसी को आजादी है, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, अदालत के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हुए हैं, ये आप और हम तय नहीं कर सकते हैं। अगर निचली अदालत के फैसले से ये संतुष्ट नहीं है, इन्हें लगता है इनके साथ न्याय नहीं हुआ, देश का सर्वोच्च अदालत, उसके दरवाजे भी खुले हुए हैं हर किसी के लिए। बात कंप्लीट कीजिए बिलाल खान, फिर मैं आपका रुख करूंगी राजकमल जी। हेलो जी, देखिए मैं यही कह रहा था कि शुरुआत से हम लोगों ने, जब इन लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धज्जियां उड़ाने का काम किया, जब उसके अंदर 1991 के अंदर कहा गया है कि जहां 1947 के बाद चाहे वो मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, जो नेचर कैरेक्टर प्लेसेस जो चीजें वो वहां आएंगी, राम मंदिर को छोड़ के जो जजमेंट आ गया उसका, लेकिन उस बाद के लोग दोबारा से शुरू हो गए खोदना। अच्छा, आज जो दलीलें रखी गई थी, वर्शिप एक्ट 1991 का भी हवाला दिया जा रहा था और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई सर्वे पर रोक लगाने के लिए ये दलील आप सामने मत रखिए। कानून पार्लियामेंट से बना था, लेकिन ठीक है चाहिए एविडेंस के प्रूफ देके चलो ठीक है इसको आगे बढ़ते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वापस जाइए, हम जा रहे हैं, हम हर एक अधिकार यूज करेंगे, आप भी करिए, हम लेकिन मुद्दे जो उखाड़ रहे हैं आप लोग शुरुआत से, आपका एक नैरेटिव, एक एजेंडा है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, नमाज और 3 तलाक, ये सब चीजें क्या कर रहे हो आप लोग देश की? राजेश श्रीवास्तव, इतिहास के पन्ने पलट करके अगर सच जाने की कोशिश हो रही है तो क्या इसे गड़े मुर्दे उखाड़ना कह सकते हैं? पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों को आज बौद्धों की चिंता हो रही है उनको याद दिला दूं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा में बौद्ध विश्वविद्यालय था, वहाँ पर हजारों बौद्धों का कत्ल कर दिया और पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। तो इनको भी पता होना चाहिए, आज बौद्धों की चिंता हो रही कि बौद्ध मंदिर था और ये था। दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि इतिहास के पन्ने नहीं उलटने चाहिए, तो इनसे बोलिए जाकर के दुनिया में प्रचारित करें, फिलिस्तीन और जो इजराइल आपस में लड़ रहा है बंद कर दें। फिलिस्तीन कह रहा है कि हुजूर वहाँ गए थे, पैगंबर साहब गए थे, तो जाने छोड़ देना वहाँ पर, क्यों वहाँ पर डिमांड करें? पूरी दुनिया का मुसलमान, भारत भी उसका समर्थन करता है कि नहीं वहाँ पर उनका अधिकार है। तो जहाँ पर पवित्र संस्था, पवित्र स्थान है, भाई अयोध्या, मथुरा, काशी, ये 3 पवित्र स्थान थे, 2 को मुगलों ने तोड़ दिया
बाबर ने तोड़ा, औरंगजेब ने तोड़ा, औरंगजेब ने 2 को तोड़ा, बाबर ने उसको तोड़ा, तो आखिर डिमांड होगी ना, आज नहीं होगी, कयामत तक होगी।